यार उनको तो चक्कर आ गए, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही तरीका है, मुझे मुझे ये स्कूल बीच में से छोड़ना पड़ेगा। मुझे ओपन से एग्जाम्स देने पड़ेगी दूसरे स्कूल में जाकर, बिकॉज अगर मैं इनके सामने रही तो इनको हमेशा मैं याद आती रहूंगी और वो कैसे ना कैसे करके मेरे से बहाने ढूंढने के मिलने के। ईशा, यू यू हैव टू लीव दिस स्कूल नाउ। तुझे छोड़ना पड़ेगा इस स्कूल को, बहुत हो गया। तू उनको और तकलीफ में नहीं देख सकती है, और ना मेरे वजह से वो तकलीफ में जाए। आज के बाद मुझे घर में बात करनी पड़ेगी मम्मी पापा से। मम्मी मुझे आपसे कुछ सीरियस बात करनी है। हाँ बोल मुझे बेटा। स्कूल में आगे और नहीं पढ़ाई करनी। क्या ये क्या बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है। उनको मेरे वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है मम्मी। आज वो चक्कर खा के गिर गए, मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हैं वो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को भी परेशानी हो। वैसे भी उनको बहुत ज्यादा हो रखी है। कैसे करेगी तू? मैं ओपन से एग्जाम दे लूंगी यार, वैसे भी बोर्ड के एग्जाम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम्स देने जाऊंगी, पढ़ाई वैसे भी बस 2-3 महीने की रह गई है, और मैं उनके सामने और नहीं रह चल मैं ठीक है, तेरे पापा से हाँ, बात पापा करती से हूँ। बात करके मुझे डिसीजन सुना देना, क्योंकि मैं उनके साथ और कुछ गलत नहीं करना चाहती। तू ये सही तो कर रही है ना, लेकिन तू सही कर रही है, क्योंकि ये चीज होना उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर अगर वो ऐसे मेरी यादों में पागल रहेंगे तो उनका मूव ऑन ही नहीं हो पाएगा। मैं कल जाकर स्कूल में एप्लीकेशन सबमिट करके आ जाऊंगी। ईशा, तेरे पापा मान गए हैं, उन्होंने बोल दिया ठीक है। सही करा पापा ने, कल मैं एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी। हाँ यार, जा रही हूँ, बस एप्लीकेशन सबमिट ही करने आई थी। हमसे तो फिर जीरो कांटेक्ट है नहीं वो। यार, एग्जाम्स में लेंगे ना, और फोन तो है, एक दूसरे की आईडीज में कनेक्ट है, वीडियो कॉल करके बातें करा करेगा। पढ़ाई भी तो करनी है ना, बोर्ड आ रहे हैं। हाँ साथ में चल पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखियो अपना। ईशा देख, सर आगे सामने। यार उनकी हालत कैसी लग रही है ईशा? तुम कितनी भी दूर चले आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब ये तो कहने की बात ही होती है। आज से 4 साल बाद ना आप किसी और के साथ दिखाई दोगे या फिर और कामों में बिजी हो जाओगे। ये सब सिर्फ कहने वाली बातें होती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि हम एक दूसरे को कभी जिंदगी में ना देखें दोबारा। बाय। 4 साल बाद ही दिख जाएगा तुमको। हॉर्न बजा रहा है कौन? जितनी भी दूर चले आओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मैंने प्यार किया था, मजाक नहीं। ईशा बेटा, ये तो ड्रामे कर रहा है, क्या करे अब? इसको मना करना बेटा, इसको बोल जाएगा यहाँ से। चलो मम्मी। बोल तो सही नहीं उसको बोल कुछ। सकती उनको कुछ, बात करूंगी तो बात बढ़ेगी और ज्यादा। खुद नहीं भेज दो और चलो यहाँ से। मम्मी, एग्जाम्स तो मैंने सारे के सारे खत्म कर दिए हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मामा जी मुंबई रहते हैं ना, मुझे अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट करनी है। अरे लेकिन ये तो यहाँ भी हो जाएगी ना बेटा, वहाँ क्यों जाना है? यहाँ मेरा मन नहीं करता रहने का, और वैसे भी वहाँ का जो कॉलेज है वो मेरे आगे के लिए बढ़िया है, तो वहाँ की डिग्री अगर मुझे मिलेगी तो मुझे बेनिफिट होगा। तो मुझे मुंबई जाना है पढ़ाई करने। लेकिन ग्रेजुएशन में कितना टाइम लगता आ है? जाओगी मम्मी, सिर्फ 3 साल की तो बात है। तब तक सब भूल भी जाएगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, 3 साल की ही बात है। और आप आते तो रहते हो, आ जाना वहां पर चक्कर लगाने भी। राखी भैया दोस्त पे तो आओगे ही ना। बट बेटा 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, हो कैसे जाएगा बीतेगा? मम्मी, सिर्फ 3 साल की बात है, टेंशन ना लो। और वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी बोल रही हूँ। चल ठीक है, तेरे पापा से पूछ के बताती हूँ मैं, उनसे बात करनी पड़ेगी पहले। जी पापा। क्या बोला तूने मम्मी से? तेरे को कहाँ जाना है बता। हाँ पापा, मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, क्योंकि मेरा बहुत मन है वहां से डिग्री लेने का। चल ठीक है, अगर तेरे को पढ़ाई करनी है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चली जा। थैंक यू पापा। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चल बेटा तैयारी ठीक कर ले है, फिर तू। तो इस हफ्ते में जा रही हूँ ना मुंबई। हाँ हाँ, तेरे मामा को बात कर देती हूँ, तू चली जा जा। ओके। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बालकनी में जाके खड़ी होती हूँ। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। ये क्या, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर कुछ तमाशा ना हो जाए। तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। सही करा तूने, मुंबई जाने का डिसीजन ले लिया, नहीं तो क्या ही हो जाता ना। अब जल्दी से बस पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ और निकलने की तैयारी। आई नो 3 साल बाद तो पता भी नहीं चलेगा किसी को क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सब कुछ सब भूल ही जाएंगे। डैम श्योर। हाँ यार, कॉलेज के लिए मुंबई जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? मैं तो यहीं से ही करूंगी यहीं से यार। कर रही है, चल गुड है। पर तू कितनी दूर जा रही है ईशा? हाँ यार, पढ़ाई के लिए भी बेनिफिट है, प्लस आई नो 3 साल बाद जब मैं वापस आऊंगी तो किसी को कुछ याद भी नहीं होगा कि कुछ हुआ भी था। चल सही है यार, तूने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया चल होगा। ठीक है, फिर बाय। कांटेक्ट में रहियो, ठीक है? हाँ हाँ यार, पागल है क्या, कांटेक्ट में तो रह ही गई, और जैसी वहां से वापस आऊंगी 3 साल बाद तुझसे जरूर मिलूंगी। हाँ हाँ चल डन, चल ठीक है, bye, बाय। take care। बाय बाय बाय। यार ईशा, सिद्धार्थ तेरी तरफ देख भी नहीं रहा है एक बारी भी। सही कह रही है यार, बिल्कुल नहीं देख रहा। सिद्धार्थ, इसको बोल दे मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मेरे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है अपने मुंह से। कहने दे ईशा, थोड़ा टाइम दे उसको, इतनी सब चीजें हो गई है, इतनी जल्दी नहीं भूल पाएगा कोई तुम्हें भी। नहीं पता यार, दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है। मुझ पे क्या बीत रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। क्या मजबूरी यार, सिद्धार्थ को तूने छोड़ा है, तूने उसको डिच करा है, तूने आदित्य को चूज करा है, उसमें क्या ही मजबूरी है? ऐसा कुछ भी। देख अब आ गया तेरा आदित्य। अब क्यों आ गया आप इस क्लास में?
आपने क्या अपना घर समझा है? कभी मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ईशा, देखने का मन कर रहा था, बातें करने का मन कर रहा था, मुझे इसलिए मैं आ आपकी गया। याद नहीं आती और ना ही मुझे आपको देखने का मन करता और ना ही मेरे को आपसे बात करने का मन कर रहा है, तो आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। यार मेरा तो कुछ खाने का मन ही नहीं है, तू ही ले ले अपने लिए कैंटीन से। ईशा तुम क्यों कुछ नहीं खा रही हो? चुपचाप खाओ, ये रखा है मेरे पास, ये ले लो मुझे तुम नहीं मुझसे। खाना। भूखे पेट नहीं रहते हैं बोला यार। ना मुझे नहीं खाना। ईशा बट आई वांट कि तुम मुझे खाओ। नहीं खाना आदित्य। तुम्हें पता है ना नंबर है मेरे पास आंटी का। इस चीज में कौन ब्लैकमेल करता है? मैं करता हूँ क्योंकि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। तुम ये नहीं कर सकती नहीं हो। खाना खाओ। मुझे। ईशा समझ नहीं आ रही, एक बारी में जल्दी खाओ। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ ना इतना ज्यादा मैं। जल्दी पकड़ो इसको। रख ले भाई, कोई तो केयर कर ही रहा है ना, रख ले। भाभी है भाई, भाभी आ गई। अपने दोस्तों को बोल दो मुझे ये भाभी भूभी ना बोला, ये बात समझ में। अबे ओए तुम लोग उसको भाभी मत बोलो, तुम्हें मना करा ना, ईशा को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ब्रो भाभी तो बोला है। बोल रहा हूँ ना, नहीं पसंद उसको तो नहीं पसंद, समझ में नहीं आ रही एक उसके बाद बारी ना में। सुन लो। ईशा देख सामने देखते बुला रहा है। अब क्या हुआ? ईशा आई मिस पढ़ाई यू। कर रही हूँ मैं। हाँ आई नो, मैं तुम्हें बस देखने आया था, तुम पढ़ाई करती रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या बात है यार, देखने आए हैं बस, देखो आशिकी है ब्रो ये तो। जाओ यहाँ से। बाय 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 बाय। ईशा एक बात तो बता, तेरे पीछे लट्टू ही है ब्रो ये, कहीं तेरे को भी प्यार हो जाए इससे। मुझे किसी से कोई प्यार नहीं होने वाला है, आई बात समझ इतने एफर्ट्स कोई लगाता है ना तो किसी को भी हो तुम लोगों जाता को है। लग रहा है यार, उससे मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा ना ऐसा बिल्कुल भी, और ना ऐसा कुछ हो सकता है। सो प्लीज यार ये फालतू बातें मेरे सामने बिल्कुल मत करा करो। सिद्धार्थ तो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। यार तो ईशा एकदम से कोई ठीक थोड़ी हो जाता है, उसको भी टाइम चाहिए। इतनी बड़ी चीज उसके साथ भी हो गई है, उसकी तबीयत खराब भी ऐसे हुई नहीं थी। देखा जा रहा है यार। पहले जो इंसान मेरी तरफ से एक बार भी नजर नहीं हटा पाता था, आज मैं अगर उसको इस हालत में देख रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे तो अब लग रहा है, और वो तेरे को आदित्य के साथ देखता होगा, उसको कितना लगता होगा यार। सही में यार, अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। कोई जल्दी ईशा, बाहर आ, बाहर आ, तेरे को बुला क्या रहे हो हैं, गया? जल्दी आ, तेरे चिल्ला को क्यों बुला रहे हो? रहे हैं, जल्दी है जल्दी आ। चल भाई क्या हुआ, देखते चलो चल जरा। चल। क्या हो गया भाई? ड्राइंग रूम में चल, तेरे ड्राइंग को रूम में बुलाया है। क्यों? हाँ जल्दी, सीनियर दीदीज भी बुलाने आई है तेरे को, जल्दी चल। अरे पर बताओगे? पता चल जाएगा तेरे को वहां चल के, जल्दी चल। आई लव यू ईशा, आई रियली लव यू। मैंने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं करा था ना, सो हियर इज द प्रपोजल। आई लव यू ईशा, आई लव यू सो 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 मच। भाई पार्टनर हो तो ऐसा हो। कैसा लगा सरप्राइज ये ईशा? क्या है ये? ये रोज पेटल से मैंने तुम्हारे लिए ये डेकोरेट रोज करा है। पेटल स्कूल में कैसे आए? मैं लेकर आया था अपने बैग में रखकर। आई लव यू लिखा है मैंने रोज पेटल से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और यही लिख सकता था क्योंकि यहाँ पर कैमरा नहीं। डोंट वरी, टीचर्स नहीं पकड़ेगी हमें। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा हाँ सरप्राइज? भाई, अब तो हमारी भी भाभी है ईशा। बताओ ईशा, कैसा लगा तुम्हें? पहली बार किसी के लिए इतना पागल देखा हमने आदित्य को। बचपन से इतनी लड़कियां फिदा है इस पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम पे हुआ है। भाई दीवाना है दीवाना। कैसा लगा ईशा? बताओ बता तो। बता ईशा, कैसा लगा? लगता है शर्मा रही है ईशा। अच्छे से लिखा है। तुम्हें बढ़िया लगा ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच ईशा फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। हियर इज अ स्मॉल ठीक गिफ्ट है। फॉर यू। ये मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर इयररिंग्स लेकर आया। मैंने ना सोचा हुआ था जिस दिन मुझे प्यार होगा ना, उस दिन मैं पहली चीज लड़की को सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स दूंगा। एंड मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ये लिए। मैं नहीं ले सकती, आप इसको रखो। ईशा ये मेरा गिफ्ट है जो मैं चाहता हूँ कि तुम वियर करो, क्योंकि तुम पे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। कहते हैं मर्द अपनी मनपसंदीदा औरत को ही झुमके देता है। अबे तो इतना सब कुछ कर रहा है वो उसके लिए, ये उसकी मनपसंदीदा औरत ही तो है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार। सही में भाई, बहुत सुंदर लगेगी तो इसको पहन के। बहुत सुंदर है। तुम्हें अच्छे लगे ना? अब देखना तुम इसको पहन के इसकी क्वालिटी और बढ़ा दोगी। किस्मत हो तो ईशा जैसी, एक तरफ सिद्धार्थ और दूसरी तरफ आदित्य। भाई दोनों ही पागल है इसके लिए। कैसा लगा ईशा सरप्राइज? कोई भी खुश हो जाएगा इतने यार में ईशा। ये 2 दिन की चांदनी देखकर मैं सिद्धार्थ और अपना पुराना रिलेशनशिप तो नहीं भूल सकती हाँ एक दिन बात में। सही है, पर ईशा And ये सिद्धार्थ को मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है जो भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ, क्या है किस्मत में क्या नहीं, बट आई लव हिम ओनली। इसके साथ भी तेरे को प्यार हो सकता है क्योंकि ये दीवानों की तरह करता है। इतना एफर्ट्स कौन लगाता है ईशा आज के टाइम पे? आदित्य तो पागल पता है नहीं यार, पागल। मेरे को नहीं समझ आ रहा। अभी जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चीजें अगर मेरे हाथ में होती तो आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर कभी नहीं होती। अभी तेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा, वी कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। क्या करूँ यार मैं स्कूल जाके भी, मेरा मन नहीं है। फालतू का एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और वैसे भी वहां पर जाकर ना मैं ये सब सहन भी नहीं कर पाती हूँ। मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जा रही। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मेरा मन नहीं है और मेरे बहुत सारे होमवर्क कंप्लीट नहीं है, टीचर डांटेगी और मेरे पेट में दर्द है और सर में भी दर्द है। वैसे तो तेरा बहुत ज्यादा मन कर जाता है, क्या बात है यार? आज नहीं हो रही है ना मम्मी। क्या हो गया, कोई बात नहीं कर रहा है क्या तेरे से? मैं बार बार ये वाला टॉपिक क्यों लेकर आ रही हूँ? कोई बात नहीं कर रहा, ऐसे क्यों मुझसे कोई बात नहीं करेगा? मेरे पास ना उस प्रिंसिपल के बेटे के अलावा भी है दोस्त। बट मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया प्रिंसिपल के बेटे का, उसके साथ कुछ हुआ है? अरे मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, आपको लग रहा हो कि क्या पता वो मुझसे बात ना कर रहे हो। बट मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा ना, मैंने तुझसे बोला मुझे कुछ। लगा तो मैंने बोला, बट ओफो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ठीक है, ठीक है। हूँ। तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है कि वो तुझसे बात नहीं कर रहे? तुझे क्या हो गया ईशा? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ना। और तू तो प्यार व्यार भी नहीं करती थी ना, तो तुझे इतना फील क्यों हो रहा है उनके लिए? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या, मेरी बेटी किसी के लिए रो रही है? तो इसका मतलब तो यही है कि ये भी प्यार करती है, लेकिन गई तो मुझ पे ही है ना, दिखाएगी थोड़ी किसी को अपनी फीलिंग्स। अब उस लड़के को बोलती हूँ कि इसको फोन कर ले, फिर देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा।
हेलो आंटी नमस्ते, हेलो। क्या मैं ईशा से बात कर लूँ? आंटी नमस्ते। प्लीज कॉल कर आंटी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, प्लीज आंटी कॉल कर लूँ क्या मैं? हाँ, तुम उसको फोन कर सकते हो, और याद है ना, इस बारे में कुछ हाँ नहीं हाँ बताना। आंटी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच आंटी, आपने उससे बात करने की परमिशन दे दी, मुझे बहुत टाइम हो गया था चलो आंटी। रखती हूँ मैं। थैंक यू सो मच आंटी। ओके आंटी, नमस्ते नमस्ते। आंटी, बाय। फोन आ गया। हेलो। हेलो आपने मैडम। आपने इतने दिनों से मुझे फोन क्यों नहीं करा, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करा? मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे बताओ यार, मैं सॉरी बोल तुम रही हूँ। पागल हो, तुमसे क्या गलती होगी? आई मिस्ड यू अलॉट। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी ईशा, पूरे 2 दिन हमने बात नहीं करी। पूरे 2 दिन हो गए थे, आप ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, ना मेरे कॉल उठा रहे थे। आपको पता है मुझे कितना अजीब लग रहा था? मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कि अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा, या फिर मैं सोचने में मजबूर हो गई थी कि क्यों नहीं उठा रहे हो। ऐसा मैंने क्या करा? ये सब छोड़ो, तुमने मुझे मिस करा था या फिर नहीं करा था, ये बताओ पहले तो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरी बातों से लग नहीं था कि मैंने कितना मिस करा था। बट तुमने मुझसे ज्यादा नहीं करा होगा, मैं तो पागल ही हो गया था यार, बहुत ही ज्यादा। आई मिस्ड क्यों नहीं यू। उठाया था वैसे कॉल? यार मेरा मौन व्रत था तो इस मौन वजह व्रत था, से। हाँ? तो ये मेरे को बताना पहले जरूरी नहीं होता है? टेक्स्ट में भी मौन व्रत होता है? यार हम बात ही नहीं कर सकते थे ना किसी से। आज के बाद प्रॉमिस करो ये मौन व्रत तो नहीं रखोगे यार। लड़ाई वाला कर लो कि पूरे दिन लड़ाई करते रहो सबसे, मुझसे भी कर लोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये मौन वन व्रत मत रखा यार। हाँ पक्का, अब से नहीं। Promise? प्रॉमिस यार, प्रॉमिस। कितने टाइम बाद मुझे आवाज सुन मिलना रहा है। हूँ। मुझे भी मिलना है अभी। हाँ मतलब मिलना है। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी, आइसक्रीम खाने पक्का? जाएंगे। हाँ हाँ पक्का, बस आ ठीक गया है ठीक है मैं। ठीक है, 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट में यहाँ चाहिए। मैडम मैं आपको ओके 5 मिनट दे रहा हूँ। थैंक गॉड। भगवान जी, देख रहे हो बेचारा मौन व्रत भी रख रहा है। अब तो इसको मेरे को मिल। क्या हो गया तेरे को? तू क्या बोल रही है? क्या हो गया तेरे को? कंटिन्यू करेंगे बाद में, अभी मैं मिलने जाऊँ? इतनी पागल तो ये तब भी नहीं हुई जब मैं इसको इतने टाइम बाद कॉल करती थी, जब मैं नानी के घर रहने जाती थी। तो सही कहते हैं, प्यार मोहब्बत मिलने के बाद बच्चे माँ बाप को भूल ही जाते हैं। पर चल मुझे खुशी हुई कि यही नहीं, मेरी बेटी भी इससे प्यार करती है। हम बताती नहीं है लेकिन करती तो है।